में हम लोगों ने क्या जाना था? नहीं जाने थे कल, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा के आपको मैं आ गया। इतिहास क्या होता है, ठीक है, इसका वर्गीकरण किए थे, ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ वगैरह भी जाने थे, ठीक है, क्या इसका महत्व ये भी समझे थे। आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए तो प्राचीन भारत और एक क्या था, मध्यकालीन भारत और एक क्या था, आधुनिक भारत, ठीक है। एक बात मैं आप सबको बताना भूल गया था शायद, कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास आज या कल की तो घटना नहीं होती है, कुछ दिन पहले की घटना होती है, कुछ दिन पहले या बहुत साल पहले की घटना होती है। तो आज से मान लो 10 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ ये तो याद है, 2 साल पहले क्या हुआ ये, यहाँ तक 70 वर्ष पहले क्या हुआ था ये भी लोगों को मालूम है, या किसी बुक वगैरह की सहायता बता सकते हैं। लेकिन आज से लगभग 300 वर्ष 400 वर्ष पहले क्या हुआ ये कैसे हमें जानकारी चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इतिहास में साक्ष्य के लिए एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य समझते हैं आप लोग, जैसे कि कोई जब खुदाई वगैरह कहीं होते हैं, कहीं भवन वगैरह बनता है तो वहाँ पर किसी भवन का स्ट्रक्चर मिल जाता है ज़मीन के अंदर, कोई मूर्ति पत्थर वगैरह या अभिलेख क्या बोलते हैं, किसी पत्थर पर लिखा हुआ कोई चीज़ मिलता है, इस सब को क्या कहा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। बर्तन वगैरह भी मिलता है, ठीक है, इसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ये तो हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। और क्या होते हैं जी, विदेशी साक्ष्य। विदेशी साक्ष्य आप समझ रहे हैं, विदेशी साक्ष्य, विदेशी, देखो आज से बहुत वर्ष पहले अपने भारत में बाहर से लोग आए, समझ में आ रहा है ना, और उन्होंने किताब वगैरह लिखा। जैसे आप लोग मेगास्थनीज का नाम सुना है, नहीं सुना है तो जाने, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था इंडिका, भारत के में लिखा, पटना उटना के बारे में लिखा। तो इस सब के बारे में जानकारी होती है विदेशी साक्ष्य में, ठीक है। एक राजतरंगिणी किताब है, जम्मू कश्मीर के बारे में मिलता है, और आप सब जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें स्वतः रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना समझ में आया। एक होता है कुछ धार्मिक किताबें, जैसे धार्मिक किताबें में क्या आ जाएगा, उससे भी जानकारी मिलती है, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, कुरान, इस सब से भी क्या मिलता है, पहले की जानकारी मिलता है। तो इतना तो आप समझ गए कि इतिहास क्या होता है, वर्गीकरण कैसे किए, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, फिर ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में मैं आपको समझा के बताया था, जिसे एक इसमें एक आधुनिक विश्व भी आ जाएगा, और एक साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी साक्ष्य, धार्मिक साक्ष्य, एक होता है धर्मेतर साक्ष्य। धर्मेतर का मतलब जो धर्म से अलग हो इसमें, ठीक है ना। तो इतना आप ही समझ गए। आप तो कहिएगा कि मैं तो ये सब भौगोलिक खोज में सब तो दिया हुआ नहीं है, आप ये सब क्यों बता रहे हैं। तो इतिहास को जानने के लिए तो छोटा सा जो एक समझ लो कि इतिहास का परिचय मैंने आपको समझ देने का प्रयास किया, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं भौगोलिक खोज। ये जानने से पहले भौगोलिक खोज थोड़ा सा हम विश्व के बारे में जानते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं भौगोलिक खोजे, लिखा है ना, भौगोलिक खोजे ऐसा ही है, खोजे बिंदु। देखिए तो बड़ा मैप में आप इधर देख सकते हैं, चाहे उधर भी मैप लगा आप देख सकते हैं, इधर देखिए तो इधर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैसे आप देखिएगा इसमें कौन कहाँ का है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, ये है दक्षिणी अमेरिका, इधर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये अफ्रीका, ये क्या है जी, अफ्रीका। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, यूरोप कहते हैं। और ये क्या है, एशिया। ये क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया। और ये भी कुछ भूमि का हिस्सा है, अंटार्कटिका कहते हैं, ये अंटार्कटिका है। इतना तो आप समझ में आया कि ये क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है अफ्रीका, ये इतना यूरोप, कुछ ये रूस का पार्ट यूरोप में भी आता है और एशिया में भी, इसके एशिया कहा जाता है। और ये आपका हो गया एशिया, जिसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब आता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इतना ये आप सबको मालूम है। जैसे आप जब छोटे थे तो कहाँ रहते थे, घर में रहते थे, कहीं आपको कोई लेके जाता था तो आप जाते थे। पहले शुरू में ही लगता था कि दुनिया इतना ही है, यही मेरा गांव है, हम यहीं रहते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। आजकल का जो बच्चा और भले जान रहा है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है,
कि भाई दिल्ली भी होता है, पंजाब भी होता है, पाकिस्तान भी होता है, नेपाल भी होता है, अमेरिका भी होता है। अब कोई जानता है, लेकिन शुरू शुरू में क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था, हो सकता है आपको भी लगता होगा कि बस इतना ही दुनिया है, बहुत बड़ा दुनिया नहीं है। जब इस धरती पर मनुष्य आया तो उसे भी लगता था कि भाई ये ब्राजील वाले को लगता था कि बस इतना ही है, ये इतना ही है, और ये इतना ही है, और इतना ही, बस ज़्यादा ही कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के में क्या होने लगा, परिचय होने लगा कि नहीं, इधर भी दुनिया है, इधर भी है, इधर भी। आपको मालूम है, थोड़ा सा भूगोल का मैं बात बता दे रहा हूँ कि सब पहले एक ही था, ये एक ही गोला हिस्सा था, ठीक है ना। टूट टूट के सब इधर हुआ, इसको आप सटाइएगा तो इसमें आगे सट जाएगा, इसमें यही प्रवेश कर जाएगा। ये आपको मैं बताऊंगा बाद में पेंजिया पेंथेलासा क्या होता है। लेकिन जब ये मनुष्य का, ये मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूँगा। जब शुरू शुरू में मनुष्य था तो नहीं मालूम था कि उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ ये, वहाँ ये नहीं, सब कोई अपरिचित था। जितना दूर में था उतना में ही सीमित था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। सब पहले क्या था, एक ही था। आपको मैप में देखना है तो देख सकते, इसको आप इसमें ऐड कराइएगा तो ऐड हो जाएगा, जुड़ाइएगा तो सब एक दूसरे दूर होते जा रहे हैं, आज भी बढ़ रहा है सर, ठीक है। इतना आप जान गए हैं। लेकिन हम सब क्या पढ़ रहे हैं जी, भौगोलिक खोज, ठीक है। चलिए उसको समझते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारा प्रमाण मिला है कि मौर्य वंश, आप लोग जानते हैं प्राचीन काल में मौर्य वंश था, उसके काल में भी ये भारत से इधर सब व्यापार होता था। इधर आप रूस वगैरह देख रहे हैं, यूरोप से इधर व्यापार होता था। प्राचीन काल में भी व्यापार होता था, ठीक है। मध्यकाल में भी व्यापार होता था। मध्यकाल समझ में आ रहा है ना, जो मैं कल आपको पीरियड बताया था, उसमें व्यापार होता था। लेकिन हुआ क्या, आप मैप में देखिएगा तो एक यहाँ जगह है, ठीक है, जिसको कहते हैं कस्तुनतुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वहाँ पर एक साम्राज्य हुआ करता था कस्तुनतुनिया पर। आप मैप में थोड़ा दिखाएंगे आपको, ठीक है। वहाँ पर 1453 में, ठीक है, एक तुर्कों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। एक मुसलमान शासक हुआ करते थे सब, यहाँ पर कस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया ये लोग, कब्जा कर लिया। कब्जा का मतलब वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। तब विद्यार्थी क्या हुआ, सुनो, ये यूरोप है, इतना यूरोप है, यूरोप के लोग इधर से डायरेक्ट इधर आ जाते थे, इधर बीच में कस्तुनतुनिया से होकर आना होता था। और यहाँ पर कौन आक्रमण किया है, तुर्क। अब ये सब क्या कह रहा है कि अगर आपको भारत जाना है, या मतलब एशिया में जाना है, इधर आपको अगर आना है, इधर आना है, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो 100 रुपया का सामान आप लेके जा रहे हो तो मुझे दो, मानने के लिए से किताब में नहीं लिखा, 90 रुपया दो मुझे, 80 रुपया दो, तो कोई व्यापारी इतना सहेगा जी, और सब उस बिना कारण टैक्स। तो अब इन लोगों का क्या हो गया, इधर जो व्यापार होता था भारत में, इन लोगों को मजबूरी हो गया कि इधर से आएंगे तो समस्या हो जाएगा। इन लोगों का मजबूरी हो गया दूसरा रास्ता खोजना, किधर, यूरोप के लोगों का। मतलब यूरोप और इधर एशिया में व्यापार होता था। लेकिन 1453 में कौन यहाँ अधिकार कर लिया कस्तुनतुनिया पर, तुर्कों ने। उन्होंने क्या कहा जी, कि अब आपको इधर आओगे तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्या करिए, कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा। तो देखो, जिस काल की बात है उस काल में भी बहुत सारा अंधविश्वास था। मध्यकाल में कुछ सामंती सोच का मतलब कुछ विचार सभी लोगों तक सीमित नहीं होते थे, कुछ ही परिवार लोगों तक क्या होता था, सीमित होता था। और क्या बोलते हैं, अंधविश्वास से भरा हुआ था। लोगों को लगता था कि भाई दुनिया क्या है, ये पृथ्वी गोल है, जगह समुद्र पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोग इधर से आने में क्या होते थे, हिचकते थे, और इधर से रास्ता तो बंद हो गया है। और भारत, और एक मिनट, और बहुत सारे व्यापारी पहले भारत में आते थे, विद्वान भी आते थे, तो वो लोग बताए थे कि एशिया वाले जो देश हैं बहुत अमीर है, यहाँ की विशेषताओं को सब पढ़कर जितना सा इधर का व्यापारी होता था लोग यूरोप का, वो सब बहुत उत्सुक हुआ करता था, ठीक है। वैसे मान लीजिए कि आप यहाँ के लोग आजकल कहाँ जा रहे हैं, विदेश कमाने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ के लोग भी लड़ाई था ना जी, अपने बिहार जैसे गरीब राज्य के लोग कि भाई विदेश जाएंगे तो खूब बोरा से पैसा लेके आएंगे। उस जमाने में वो लोग होते, समय बदल गया, वो लोग होते भाई भारत बहुत अमीर है, वहाँ से जाएंगे तो भाई बहुत सारा ये करके आएंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो भाई व्यापार तो करना जरूरी ही था, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर से तो मजबूरी हो गया ना, तो लोग अब क्या हुए, यहाँ एक मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, इधर से भी लोग आने में डरते थे, इधर आएंगे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो लोग क्या करने लगा, इधर से रास्ता करते करते इधर से आने लगा, यहाँ ऐसे होते हुए। बस समझ में रहा ना, आप मैप देखिएगा तो यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से मालूम चलेगा, यहाँ होने लगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक शासक का नाम था, बात समझ में रहा, एक शासक का नाम था। उन्होंने कि देखो, एक और भी जान लो कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए
ठीक है, या कोई भी समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक शक्ति होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक शक्ति मतलब समझ में आ रहा है ना, इसमें उस पर सरकार का योगदान होना चाहिए, नहीं तो काम अधूरा ही रह जाता। सरकार चाहेगी तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ के जो सरकार वगैरह है PDEF, पुर्तगाल वगैरह के जो पुर्तगाल का राजा वगैरह था, वो सब चाह रहा था कि सभी भारत वगैरह जैसे राज्यों में जाया जाए। कस्तूरबा से तो कर जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर कब्जा कर लिया है सब। तो यहाँ के सब शासक वगैरह क्या किया, इधर जाने के लिए कुछ मशीन वगैरह बनाने में सब मदद कराया। जैसे कैरावल जहाज था, क्या था जी, कैरावल जहाज, बहुत हल्की तेज गति से चलने वाली जहाज थी, समझ में आ रहा है ना। ये सब मशीनों की खोज से, और भी जैसे दूरबीन वगैरह हो गया, खोज से थोड़ा इधर के लोग क्या हो ललायत हो इधर से आने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1488 में, कब 1488 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। वो यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देना, मैप में भी देखना आप लोग, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर एक हिस्सा है, वहां पर ये पहुंचा, जिसे हम लोग कहते हैं उत्मासा अंतरीप। क्या कहते हैं जी, उत्मासा अंतरीप। इसको इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ गुड होप। गेट ऑफ गुड होप पर आया कौन, बार्थोलोमियो डियाज, यहाँ आया। बस समझ में रहे ना, लोग इधर आसानी से मेडिटेरियन सी पार करके इधर आ सकते थे। आप लोग मैप में देखिएगा तो इधर से आना थोड़ा सा ये चुनौती वाला काम था। बात समझ में रहे ना। तो यहाँ पर कौन आया, बार्थोलोमियो डियाज। कब आया, 1488। इतना आप समझ में आया कि इधर से रास्ता खोजने के फिराक में सब क्यों था, क्योंकि इधर ये कब्जा कर लिया था। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज इधर से होते हुए भारत पहुंचने का प्रयास किया, इतना आपको समझ में आ रहा है। कब, 1488। अब देखो एक व्यक्ति था वास्को डी गामा। क्या नाम था जी, वास्को डी गामा। एक था अब्दुल मजीद। ध्यान दीजिएगा, ये कभी दक्षिण अफ्रीका में मिले थे। कौन, वास्को डी गामा और अब्दुल मजीद। ये गुजरात का संभवतः व्यापारी था, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं भारत का था। कहाँ था जी, भारत का, ठीक है, मतलब अपने भारत का ही था। अब्दुल मजीद और वास्को डी गामा का भेंट होता है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। और ये क्या कहता है कि तुम आओ भारत, ठीक है। तो इसके सहायता से वो क्या होता है, ये वास्को डी गामा बहुत साहसिक था, बहुत खतरनाक था, ये बुझा गया ना। आकर भारत में बहुत सारा क्या बोलते हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। ये व्यापार भी किया था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, ध्यान रखना, ठीक है। फिर कब आता है ये, 1492 में आता है, 98 में आता है। देखो तो जी 98 में आता है, ठीक है। बच्चा से देख लेना, 1498 में आता है, ठीक है। सुनो, कहाँ का था ये, पुर्तगाल का था। कहाँ का था जी, पुर्तगाल का। ये आता है कहाँ, अब्दुल मजीद यहाँ पहुँचता है भारत अपना, ठीक है। यहाँ पर एक कालीकट जगह है, ठीक है। वहाँ पे एक जमुनी राजा थे, इसको बहुत सहयोग किया, और इधर से ये बहुत सारा माल भर कर ले गया, कहाँ आया, व्यापार किया और ले गया सब अपना वहाँ यूरोप। ऐसे बहुत ज्यादा गुना, इस किताब में शायद 26 गुना दिया है, किसी किताब में 60 गुना वैल्यू, कितना दिया, 26 गुना दिया, 26 गुना दिया है ना। किसी किताब में कितना गुना है, 60 गुना जाकर। जैसे मान लो कि 6 रुपया का सामान था तो 60 रुपया करके जोड़ दो, 6 रुपये का सामान था 60 गुना कर का। देखो इतना ज्यादा लाभ वो कमाए, कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। इसके नाम पर अपने गोवा के नजदीक एक जगह भी है, वास्को डी गामा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि वास्को डी गामा कब आया था, 1498। किस पर्पज से आया था बोलो, व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। कहाँ का था, पुर्तगाल का। अब देखो स्वाभाविक है कि जैसे आप मान लो, रुको जी रुको, हम लोग इस गांव के हैं, इस गांव के भी पड़ोसी गांव है ना। अब जैसे अब लगेगा कि भाई इस गांव के लोग जा रहे हैं कहीं बाहर कमाने, उस गांव में एक भी क्या बोलते हैं घास फूस का घर नहीं है, सबका बड़ा बड़ा घर, सब अच्छा से खा पी रहा है, तो बगल वाले गांव वाले को भी तो होगा ना कि रुको ये सब मालूम करे जे कहाँ जा रहा है सब, चलो हम भी देखते हैं। तो पहले आया कौन, पुर्तगाल। ऐसा का भी देखा देखी, कौन आया, डच आया। उसके बाद कौन आया, इंग्लिश, वही अंग्रेज ऐसा बेहुदा, भारत के लिए खतरनाक व्यक्ति। बात समझ में रहा ना, या फिर कौन आया, फ्रांस आया, और भी लोग आए। अब बाद में ये सब का हालत खराब हो गया। शुरू में बहुत सब यही आया था, भारत में स्टार्ट किया था। तो याद कर रखने के लिए तरीका क्या है, PD, ये पहले कौन आया, पुर्तगाल, फिर कौन आया, डच।
मतलब पुर्तगाल का देखा देखी डच, फिर सब इंग्लिश। इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया और उसका अंग्रेजों का प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा ज्यादा विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इतना तो आपको समझ में आया कि अंग्रेज अंग्रेज क्या बोलते हैं जब पुर्तगाल सब समुद्री मार्ग से क्यों आया, या यूरोप के लोग समुद्री मार्गों से क्यों आए। एक और चीज है जो अभी इजराइल और जेरूसलम की एक छोटी सी घटना है, ठीक है, और यूरोप के लोग अपने को किस तरह से श्रेष्ठ समझते थे, वो कैसा उनका घमंड टूटा, इन पर भी कल चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ना जी कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से ही भारत क्यों आया था, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।